हेलो बच्चों, एसकेवी के यूट्यूब चैनल में बच्चों आपका स्वागत है। मैं सुधीर कटियार बेटा आपको प्लांट फिजियोलॉजी में आज एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, वेयर डज फोटोसिस टेक प्लेस। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए थोड़ा मैंने इस पे आपसे पीछे इस पे जो वीडियो इस पे डिस्कस किया था, इसमें बेटा वहीं का पीछे रिकैप करते हैं बच्चों और इसके बाद आगे लेके जाते हैं बेटा। देखिएगा, देखिए आपको मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन लीफ, मतलब वैसे तो ग्रीन पार्ट में होता है, लेकिन मैं अगर लीफ लूंगा बेटा यहाँ पे, तो मान लीजिए मैंने ये ग्रीन लीफ ली, ये हो गई ग्रीन लीफ बेटा। ग्रीन लीफ में बेटा जो ये जो होता है ये मीजोफिल टिश्यू है। मीजोफिल टिश्यू अगर डाइकॉट है बेटा तो पैलिसेड पैरेंकाइमा, पैरेंकाइमा जो होगा यहाँ पे पैरेंकाइमा जो होगा वो पैलिसेड होगा, मतलब इलोंगेटेड सेल्स, सेल इलोंगेटेड होती हैं और न्यूक्लियस होता है। दूसरा होता है बेटा इसमें स्पॉन्जी पैरेंकाइमा, स्पॉन्जी, इसमें सेल ओवल होती है बेटा। इन सेल्स के अंदर बेटा पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होता है बच्चों। डबल मेम्ब्रेन होती है और इस ये जो बना होता है, बहुत ध्यान रखना, दो चीजों में बच्चों बना होता है। डबल मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, उन्हें थैलाक्वाइड ग्रेनम कहते हैं, और फ्लूइड जो होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं बेटा। देखिएगा, ये हो गए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसे थैलाक्वाइड कहते हैं ये, और इसके स्टैक्स बन जाते हैं बेटा। अगर मैं स्टैक्स की बात करता हूं, ये 10 to 100 होते हैं बेटा, मैं इसमें इतना ही दिखा रहा हूं। ये ग्रेनम कहलाता है, ग्रेनम। सिंगल को थैलाक्वाइड कहोगे बच्चों और स्टैक्स को ग्रेनम कहोगे। और मैं एक और दिखा देता हूं बेटा, यहां पे देखेंगे दो ग्रेनम के थैलाक्वाइड को जोड़ने वाली बेटा वो अगली होती बेटा, इसे इंटरग्रेनल मेम्ब्रेन या स्ट्रोमा लैमली कहते हैं, स्ट्रोमा लैमली। और इसके अंदर ये फ्लूइड होता है बेटा, ये फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड हो गया, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। जो थैलाक्वाइड ग्रेनम है बेटा, ये जो यहाँ पे पिगमेंट सिस्टम होता है, PS2 PS1 लाइट रिएक्शन का, यहाँ पे बेटा PS1 होता है केवल। तो मतलब थैलाक्वाइड या ग्रेनम में चलेगी लाइट रिएक्शन बेटा, लाइट रिएक्शन। और जो फ्लूइड स्ट्रोमा है इसमें चलेगा डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन बेटा। यहां पे हमने आपसे बात किया है, देखिएगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन लीफ, और मैंने नाम आपको भी अदर नेम भी बताए हैं, जैसे फिलोक्लेड है,
क्लेडोड है, ठीक, और फ्लोड है। इनके अलावा बेटा रूट भी होती है, जैसे कि बेटा सिंघाड़ा या एक और प्लांट होता है गुर्ज, जिसे टिनोस्पोरा कहते हैं। इनकी रूट में फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस वहां होगा जहां क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। ये डिपेंड करता है क्लोरोप्लास्ट रूट में पाया जाता है कि लीफ पे है कि स्टेम में भी, ठीक। ये आपको याद रखना बच्चों। अब देखिएगा, मेसोफिल सेल्स इन दी लीफ हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल जो है बेटा, मेसोफिल टिश्यू है और उसमें सेल्स है, और सेल्स होंगी तो पैलिसेड और पैरेंकाइमा, ये जो होगा इसके अंदर सेल्स जो होंगी बेटा वो पैलिसेड सेल्स होंगी या फिर बेटा ओवल सेल्स होंगी। यूजुअली क्लोरोप्लास्ट अलाइंग देमसेल्व्स अलोंग द वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स। बेटा ये डिपेंड करेगा कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो वॉल्स के साथ किस डायरेक्शन में, ये डिपेंड करता है लाइट पे, ठीक है बच्चों। लाइट के अनुसार बेटा देखिए, लाइट है, अगर स्ट्रॉन्ग लाइट है, ठीक, तो ये सेल है और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होंगे बेटा, ये स्ट्रॉन्ग लाइट पड़ रही, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग लाइट पड़ रही है तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे, वॉल के साथ वर्टिकल डायरेक्शन। और ये बेटा आप याद रख रहे हैं बेटा, ये स्ट्रॉन्ग लाइट है, ये स्ट्रॉन्ग लाइट हो गई बेटा। ठीक, अगर बेटा देखिएगा लाइट जो है वो मॉडरेट आ रही है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तो उसके लिए ये सेल हो गई बेटा, और मॉडरेट लाइट आ रही है, ये है मॉडरेट लाइट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होंगे बेटा ये पैरेलल होंगे, यहां पे बेटा आपको याद रखना वर्टिकल हो गए, यहां पे बेटा आपको याद रखना पैरेलल होते हैं। और अगर बेटा लाइट डिफ्यूज आ रही बेटा, डिफ्यूज, डिफ्यूज लाइट आ रही, मान लीजिए डिफ्यूज लाइट आ रही, ये डिफ्यूज लाइट हो गई। बहुत ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग है, ना ज्यादा ना कम है तो मॉडरेट है, और यहां पे बेटा ये डिफ्यूज लाइट हो गई, डिफ्यूज लाइट, ठीक बेटा। तो क्लोरोप्लास्ट बच्चों स्कैटर्ड होंगे, क्लोरोप्लास्ट जो हो गए ये स्कैटर्ड हो गए, क्लोरोप्लास्ट स्कैटर्ड। ये जो हो गया बेटा, ये इस चीज का जवाब है बेटा कि इंसिडेंट लाइट किससे होगी। स्ट्रॉन्ग लाइट है तो वर्टिकल होंगे, अगर मॉडरेट लाइट है तो पैरेलल होंगे, और बेटा अगर डिफ्यूज लाइट है तो क्लोरोप्लास्ट स्कैटर्ड होंगे, ठीक बच्चों। अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये बात हमारी बात पूरी हो गई। अब देखिए, अब स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हम पढ़ चुके बेटा, लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे बेटा देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, देखिएगा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में बेटा आप देखेंगे कि इसमें क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है जिसे ग्रेना कहते हैं। बेटा ये देखिए, एक है तो बेटा ये एक होगा तो थैलाक्वाइड होगा,
अगर मैं इसके बेटा यहाँ पे दिखा दूं आपको, उसमें चित्र बेटा नीट के लिए आपको यही याद रखना, लेकिन थ्योरी के लिए आपको मेरे फिगर को याद रखना है बेटा। ये देखिएगा, अगर एक है सिंगल मैंने बनाया है तो ये थैलाक्वाइड, मैं आपसे बता चुका लेकिन फिर बता दे रहा हूं, थैलाक्वाइड। अगर स्टैक्स है, स्टैक्स ऑफ थैलाक्वाइड को हम ग्रेनम कहते हैं। ठीक बच्चों, और देखिएगा इसमें जो फ्लूइड होता है, एक जो और मैं अपने बच्चों से बात करे ले रहा हूं, देखिएगा ये भी बेटा ग्रेनम है। जो ये स्ट्रोमा लैमली कहलाती बेटा, क्योंकि इधर भी स्ट्रोमा फ्लूइड है, ये भी स्ट्रोमा फ्लूइड है। जो इसमें बेटा ये जो दिख रहा है, ये फ्लूइड दिख रहा है, ये फ्लूइड है, ये इसे बेटा स्ट्रोमा फ्लूइड कहते हैं। ये स्ट्रोमा फ्लूइड हो गया। अब देखिएगा इसमें बच्चों, इसमें जो है देखिएगा द स्ट्रोमा लैमली हो गया, द मैट्रिक स्ट्रोमा हो गया। मतलब ये हुआ क्लोरोप्लास्ट जो बना होता है वो मेम्ब्रेनस ग्रेनम और फ्लूइड स्ट्रोमा का बना होता है। ये बात आप याद रखेंगे। देयर इज क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन ए क्लोरोप्लास्ट। आप देखिए कैसे कार्य का यहाँ बंटवारा होता है, कैसे बढ़ता है। देखिएगा मेम्ब्रेन सिस्टम, मतलब बेटा ग्रेनम थैलाक्वाइड एंड स्ट्रोमा लैमली, ये जो है बेटा स्ट्रोमा लैमली है, स्ट्रोमा लैमली है। ठीक बच्चों, देखिएगा मेम्ब्रेन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी आल्सो फॉर एटीपी एंड एनएडीपीएच। जो बेटा देखिएगा ये मेम्ब्रेन सिस्टम ग्रेना हो गया, ये स्ट्रोमा हो गया, यहां पे पाए जाते हैं बच्चों फोटो सिस्टम PS2 PS1, यहां पे हो जाएगा PS1, यहां पे हो जाएंगे PS2, ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी बेटा याद रखोगे, मतलब ग्रेनम थैलाक्वाइड में दोनों फोटो सिस्टम होंगे PS1 एंड PS2, और जो स्ट्रोमा होगा उसमें केवल PS1 पाया जाएगा। और ये जो है ये लाइट रिएक्शन हो गया, ये जो इन्वॉल्व रहते हैं बेटा लाइट रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में बेटा रहते हैं। और लाइट रिएक्शन में के जो प्रोडक्ट होते हैं बेटा वो एटीपी होता है प्लस NADPH होता है और प्लस ऑक्सीजन होती है। ये बाई प्रोडक्ट निकलती है। जो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हो गए वो एटीपी और NADPH हैं, और ये बेटा मेम्ब्रेन में बनते हैं। इन एटीपी और NADPH का उपयोग बेटा होता है डार्क रिएक्शन में, और यहाँ पे बेटा इनसे बनता है ग्लूकोज। जो स्ट्रोमा है यहाँ पे चलता है बेटा, जो ग्रेनम हो गया बेटा लाइट रिएक्शन के लिए हो गया बेटा, आपको मालूम है। और डार्क रिएक्शन में इस जो है स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन। इसमें एटीपी प्लस NADPH का उपयोग करके बेटा C6H12O6 बनता है, मतलब ग्लूकोज बनता है, और एंजाइम का उपयोग होता है, मतलब एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है स्ट्रोमा में बच्चों होती है। इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन शुगर, मतलब स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होगा, इस डार्क रिएक्शन में एटीपी NADPH का उपयोग होकर ग्लूकोज का निर्माण होता है। और इनमें बेटा इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स, डिफरेंट टाइप के बेटा एंजाइम यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप के एंजाइम यूज होते हैं बच्चों। देखिएगा विच इन टन स्टार्च, और जो ये ग्लूकोज जो स्टोर्ड होता है बेटा ये स्टार्च के रूप में होता है। बनता फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज है, लेकिन ये स्टोर्ड होता है स्टार्च के फॉर्म में। ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट में अलग अलग तरीके से स्टोर होता है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों द फॉर्मर
रिएक्शन जो सेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्ट लाइट पे डिपेंडेंट है, इनको लाइट रिएक्शन कहते हैं बेटा। और इन्हीं को बेटा फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, इन्हीं को हम बेटा फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। बाद में बेटा जो लाइट पे डिपेंडेंट डायरेक्टली नहीं है, लाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट। देखिएगा लाइट पे डिपेंडेंट हो गए तो एटीपी एनएडीपीएच हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ लाइट पे डिपेंडेंट हो गए तो ग्लूकोज होगा। और चूंकि लाइट पे डिपेंड डायरेक्टली नहीं है इसीलिए हम कहेंगे लाइट इंडिपेंडेंट है, और इन्हीं को हम लोग बेटा डार्क रिएक्शन कहते हैं। देखिएगा लाइट रिएक्शन एटीपी एंड एनएडीपीएच डिस्टिंग्विश द लेटर दे आर कार्ड कन्वेंशन जो करेंगे बेटा यहाँ पे कार्बन रिएक्शन डार्क रिएक्शन। मतलब बेटा लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे और डार्क रिएक्शन को हम यहाँ पे कार्बन रिएक्शन कहेंगे। लाइट रिएक्शन को बेटा हम लोग क्या कहेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन को बेटा हम कार्बन रिएक्शन कहेंगे। जो लाइट रिएक्शन है बेटा ये मेम्ब्रेनस सिस्टम में चलता है, जो डार्क रिएक्शन है ये फ्लूइड सिस्टम में चलता है जिसको हम लोग स्ट्रोमा बच्चों कहते हैं। देखिएगा दिस शुड नॉट बी मीन टू दे occur in darkness, they are not light dependent। मतलब यहाँ पे इसका मतलब नहीं है ये कि लाइट पे डिपेंडेंट है, जो लाइट पे इंडिपेंडेंट हो गए इसीलिए इसको डार्क आ गया। तो एक लाइट है तो दूसरा बेटा डार्क। डार्क का बेटा गलत मतलब मत निकालिएगा कि डार्क होते हैं, ये दिन में भी होते हैं लाइट होते, लेकिन लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होते, लाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए इनको बेटा एक नाम दिया गया है डार्क रिएक्शन। बेटा यहाँ फिगर हम लोग देखते हैं बेटा, ये तो फिगर आपको देखे हैं ये आपको थ्योरी क्लियर करने के लिए है बेटा। जो ये फिगर है ये आपको बेटा नीट के एग्जाम में जो आते हैं, देखिएगा आपको मालूम होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और इसमें सबसे बाहर के आउटर मेम्ब्रेन हो गए इनर मेम्ब्रेन, ये बेटा लिपिड प्रोटीन के बने होते हैं, लिपिड प्लस प्रोटीन। दूसरा देखेंगे इसमें जो अंदर की ओर होते हैं ग्रेना होता है, ये ग्रेना स्टैक्स ऑफ थैलेकोइड हो गया, दो ग्रेना को जोड़ने वाली स्ट्रोमा लैमेला होता है, और फ्लूइड पार्ट को स्ट्रोमा कहते हैं। इसे राइबोसोम होते हैं बेटा, जो ये राइबोसोम मेरे बच्चे होते हैं ये 70S राइबोसोम, बेटा याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये 70S राइबोसोम बच्चों ध्यान दो, 70S राइबोसोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी होंगे, क्लोरोप्लास्ट में भी होंगे, प्रोकैरियोट में होंगे। याद रखो 70S राइबोसोम जो होंगे, जो 70S राइबोसोम ये अलग पॉइंट है जो कुछ चीजें बेटा कंपेयर करके बना देते हैं। 70S राइबोसोम जो है, राइबोसोम जो होंगे बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया में पाए जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम होते हैं। और अगर बेटा यूकैरियोट है, साइटोप्लाज्म है या ऑर्गेनेल ऊपर है बेटा, या ऑर्गेनेल ऊपर तो वो 80S होते हैं। ऑर्गेनेल के अंदर बेटा हमेशा 70S होंगे, लेकिन ऑर्गेनेल ऊपर जो है 80S होंगे। अब बेटा आगे आता था ये देखेंगे इसमें जो स्टोर्ड है स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं बेटा। देखिए कंसेंट्रिक, बेटा देख लो कभी भी आ सकता है स्टार्च कैसे होते हैं, तो आप याद करें कंसेंट्रिक मैनर में स्टार्च होते हैं, ये पॉइंट याद रखें कंसेंट्रिक मैनर में स्टार्च दिखाए गए। और ये जो है लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं, बहुत ध्यान दो, बहुत छोटे छोटे डॉट हैं, ये राइबोसोम याद रखेंगे 70S राइबोसोम हो गया, और इनके अंदर जो ये हो गए ये लिपिड ड्रॉपलेट्स हो गए। तो ये जो हो गया बेटा ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हो गया बेटा। तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिस कहाँ होती है बेटा, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जो देखिए सीधे याद करो, मेम्ब्रेनस सिस्टम में लाइट रिएक्शन, फ्लूइड सिस्टम में डार्क रिएक्शन। जो मेम्ब्रेनस सिस्टम का जो प्रोडक्ट होगा वो एटीपी होगा, NADPH होगा और ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में चली जाती है और एटीपी NADPH स्टोमा में चला जाता है। वहां भी एटीपी स्टोमा एंजाइम्स के द्वारा, मैं आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा डार्क रिएक्शन, लेकिन इतना भी याद रखना कई प्रकार के एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं और एटीपी NADPH से बेटा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और ये ग्लूकोज बेटा जो है यूनिट है, अगर ये स्टोर होगा तो पॉलीमराइज करके ये स्टार्च बना के वह स्टोर करता है या स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने फोटोसिस कहाँ होती उसके विषय में पूरी जानकारी हासिल की है बेटा। ठीक बेटा, एक टॉपिक और देखते हैं बेटा हम लोग आगे। अभी
देखिएगा, ये चित्र याद रखना है बेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउ मैनी टाइप्स पिगमेंट्स। देखिएगा बेटा, आप ये ध्यान देना है बच्चों। देखिए, पिगमेंट्स को अलग करने के लिए एक विशेष टेक्निक होती है बेटा। देख, वो उसे हम कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। जो पिगमेंट्स होते हैं, यहाँ पे देखिएगा, सेपरेट लीफ पिगमेंट्स ग्रीन प्लांट में, इसको कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। बेटा इसमें क्या होता है कि जो किसी जो पिगमेंट्स हैं या लीफ है, उसको हमने जो है पीस के और उनके एक कागज लेते हैं और उसको बेटा हम डिप करते हैं, जिसमें जो है पिगमेंट अपने अलग अलग बेटा डेंसिटी के अनुसार अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। क्लोरोफिल ए अलग हो जाएगा, क्लोरोफिल बी अलग हो जाएगा, कैरोटीन अलग हो जाएगा, जेंथोफिल अलग हो जाएगा। इसी को बेटा पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। आप लोग इतना याद रखेंगे किस टेक्निक से अलग करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी। और जो ये अलग होते हैं बेटा, ये क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन कहलाता है लीफ पिगमेंट्स का। अब याद रखिए, किसी भी लीफ का जो कलर होता है, आप देखिए, अगर आप किसी भी अलग अलग नीम को देखें, आम को देखें या किसी और ग्रीन प्लांट को देखें, तो हम उनके जो ग्रीन कलर का शेड है वो अलग अलग होता है। तो ग्रीन कलर का शेड है, ये डिपेंड करता है उसमें जो 4 प्रकार के पिगमेंट बेटा पाए जाते हैं, उनकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। जो 4 प्रकार के पिगमेंट है बच्चों वो देखेंगे। देखिए, लीव इज ड्यू टू नॉट ए सिंगल बट ड्यू टू 4 पिगमेंट, पॉइंट याद रखोगे। ठीक, क्लोरोफिल ए जो है, इस बार नीट में बेटा यहां से क्वेश्चन बच्चों आया था, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। जो क्लोरोफिल ए है ये ब्लू ग्रीन है, और बेटा इसका ब्राइट या ब्लू ग्रीन होगा क्लोरोफिल ए के लिए, पॉइंट याद रखेंगे। ठीक, दूसरा है क्लोरोफिल बी है, ये येलो ग्रीन है। ठीक, और तीसरा है बेटा ज़ैंथोफिल, ये येलो होता है। और कैटनॉइड जो होते हैं बेटा येलो टू, ये लाइन देखिए, येलो टू येलो ऑरेंज है, येलो टू येलो ऑरेंज है। ठीक बच्चों, देखिएगा यहाँ पे, ये देखिएगा येलो टू येलो ऑरेंज है, ये आप देखिए। तो वेरियस टाइप के पिगमेंट हो गए, तो आप याद रखेंगे बच्चों। यहाँ पे देखिएगा कि जो पिगमेंट्स हैं वो पिगमेंट जो है 4 कलर के हैं, 4 टाइप के हैं। कौन क्या कलर देता है, नीट 2025 में यहाँ से क्वेश्चन बच्चों आया था, आप देखिएगा। तो क्लोरोफिल ए जो है ये ब्लू ग्रीन कलर या आप कहेंगे ब्राइट ग्रीन देता है। क्लोरोफिल बी जो है येलो ग्रीन देता है, ज़ैंथोफिल येलो देता है, और कैटनॉइड येलो है। आप एक बात देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे येलो कलर 3 पिगमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन बन गया, येलो कलर जो है कितने पिगमेंट से रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं येलो जो है क्लोरोफिल बी से भी रिलेटेड है, येलो ज़ैंथोफिल से रिलेटेड है, येलो जो है कैटनॉइड से भी रिलेटेड है। तो यहाँ पे वेरियस टाइप के पिगमेंट्स की बात की गई है। अब यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको मैं आगे बताऊंगा बेटा। देखिएगा, पिगमेंट क्या है, सबसे बड़ी चीज, पिगमेंट वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। ये बात ध्यान रखना बेटा, पिगमेंट जो है बच्चों देखिएगा वो केमिकल सब्सटेंस, इन्होंने सब्सटेंस देखा, आप केमिकल सब्सटेंस याद रखेंगे जो बेटा देखिए स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। ये नहीं पिगमेंट है एक तो डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करे, हर पिगमेंट की एब्जॉर्ब करने की एक स्पेस जो होगा वो किसी विशेष वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करेगा। इसके विषय में हम लोग भी डिटेल में चर्चा बेटा करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया बेटा, गेस गेस नहीं बेटा, हम आपको प्रूफ करेंगे। मोस्ट एबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड, आप याद रखेंगे क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए मोस्ट एबंडेंट जो पिगमेंट है वो बेटा क्लोरोफिल ए है, ये आपको याद रखना है बेटा। और हमें इनको बेटा याद रखने के लिए एक तरीका हम बेटा बता रहे हैं। जैसे बेटा हमने यहाँ पे लिया बेटा, ये लिया हमने लिखा विबग्योर। ठीक, तो आप सबसे पहले देखेंगे ब्लू ग्रीन जो हो गया, ऐसे कर लीजिएगा, ब्लू ग्रीन कलर जो हो गया ये क्लोरोफिल ए के लिए हो गया, क्लोरोफिल ए ऐसे आप बना लेंगे बेटा। ठीक, जो येलो ग्रीन जो है ये क्लोरोफिल बी के लिए हो गया, क्लोरोफिल बी के लिए हो गया बेटा। आप देखिए यहाँ पे ज़ैंथोफिल जो है वो येलो के लिए हो गया, ये ज़ैंथोफिल लिखेंगे बेटा। ठीक, और येलो ऑरेंज जो है ये कैरोटीनॉइड्स के लिए हो गया। अगर मैं इसको कहूंगा तो ये कैरोटीनॉइड्स के लिए हो गया,
कैरोटीनॉइड्स। ये पिगमेंट कैसे क्या कलर देते हैं इनको आप लोग याद रखेंगे। ठीक बेटा, आज इतना ही रखते हैं। अगले उसमें हम बेटा वीडियो में आपको ग्राफ को बहुत ही टेक्निकल बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। ठीक बेटा, बाय बेटा। ठीक, कैसा रहा?